तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हमने एक्स एक्सिस पर फिक्स किया हुआ है। एक x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पे और दूसरा x इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर पे। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको बतानी है। चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स दिस चार्ज पार्टिकल होगी। वेयर एज अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल होगी। तो अगर इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो देखें ये मैंने एक डायग्राम बना ली है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मुझे गिवन थी कि ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि x इक्वल्स टू 6 पर है, एक x इक्वल्स टू 21 पर है। ये वाला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और मुझे इन दोनों के दरमियान इस पॉइंट पे लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है मिडवे का जिसके ऊपर मुझे फाइंड आउट करनी है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल होगी जिसको हम लेट्स सपोज क्या कह देते हैं E1 कह लेते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं इस वाले चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी इस पॉइंट पे वो टूवर्ड्स दिस चार्ज पार्टिकल होगी क्योंकि ये नेगेटिव है। तो मेरे पास जो सेकंड फील्ड होगी उसको मैं E2 कह देती हूँ। और अब क्योंकि मैंने इसको 2 कहा है तो ये मेरा सेकेंड चार्ज पार्टिकल है और ये मेरा फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू K दैट इज कूलम्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ Q दैट इज चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये R स्क्वायर वो डिस्टेंस होता है जो कि चार्ज पार्टिकल से लेके उस पॉइंट तक का होता है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि हमें इस पॉइंट पे बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टोटल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही हैं क्योंकि 2 ही चार्ज पार्टिकल हैं। तो इसका मतलब मेरे पास इस पॉइंट पर जिसको मैं ई नेट कहने जा रही हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो 2 चार्ज पार्टिकल्स की वजह से हो रही है जिनको हम ऐड अप कर लेंगे E1 प्लस E2, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं E1 और E2 को इस टर्म में लिखूं तो क्योंकि E1 मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओवर R स्क्वायर प्लस K मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 ओवर R स्क्वायर। सही, ये वाला मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सॉरी ये पॉजिटिव वाला चार्ज पार्टिकल है और ये मेरा नेगेटिव वाला चार्ज पार्टिकल है जिसको 2 कहा हुआ है। अब इन दोनों से K ओवर R स्क्वायर और K ओवर R स्क्वायर को मैं क्या ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से K ओवर R स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेती हूँ और मेरे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या है, मेरे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। अब यहाँ पर हमें सारी ही चीज़ें गिवन है, हमें Q1 का भी मैग्नीट्यूड पता है, Q2 का भी मैग्नीट्यूड पता है, हमें K पता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं पता क्योंकि ये तो हमने खुद से आर्बिट्ररी एक पॉइंट लिया है ना कि ये सेंटर है, लेकिन हमें बताया हुआ नहीं है कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पे यानी किस पोजीशन पर है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस R स्क्वायर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो R स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मिडवे बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब जिस जगह पर भी पार्टिकल्स हैं उसके दरमियान में ये पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर पड़ क्या रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडवे हम निकाल सकते हैं इन दोनों को ऐड अप करके और डिवाइड बाय 2, मतलब सेंटर निकालने के लिए हम यही करेंगे ना 21 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का सेंटर आ जाएगा। तो जब आप 21 को ऐड करेंगे 2 में और 21 को ऐड करेंगे 6 में और डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास आएगा 13.5 और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये आंसर भी आपके पास आएगा 7 सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर देखें ये मेरे पास मिडवे यानी इन दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान में 13.5 वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 13.5। अब ये जो मेरे पास R डिस्टेंस होता है ये चार्ज पार्टिकल से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है।
जो कि ऑब्वियसली सेम ही होंगे क्योंकि मिड वे है, ठीक है। तो मुझे अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या लेट्स सपोज ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, 21 में से या तो मैं 13.5 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी या फिर मैं 13.5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। तो अगर मुझे आर निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम 13.5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास आंसर आएगा इसका 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि हमें सेंटीमीटर में नहीं मीटर में चाहिए तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा ये 0.075 मीटर, ठीक है। अब आर हमारे पास आ चुका है, तमाम इक्वेशन की तमाम टर्म्स हमारे पास नोन है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो के मेरे पास होता है 8.99 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड बाय आर मुझे पता है 0.075 का स्क्वायर। और Q1 मैंने किसको बोला था, Q1 मैंने पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल को बोला था। तो यहाँ पर आप उसका मैग्नीट्यूड डाल दीजिए जो कि है 2 एक्सपोनेंट -7 और यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए Q2 तो Q2 मेरे पास क्या था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बट क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम इस नेगेटिव को इग्नोर करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। तो ये इक्वेशन अब आप अपने कैलकुलेटर में सिंपली पुट कर दीजिए। जब आप इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.39 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम। अब क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्योंकि मेरे पास ये तमाम का तमाम केस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए मैं लिख सकती हूँ 6.39 एक्सपोनेंट 5। एक्स एक्सिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई का सिंबल यूज़ करते हैं और इसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। एक और बात देखें, क्योंकि इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट है यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसलिए हमें यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी इंसर्ट करना पड़ेगा विच शोज़ कि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड्स लेफ्ट एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट की तरफ होगी। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।